नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया है, सरकार की तरफ से जो विधेयक पारित किया गया है उसको बहुत ही आसानी से समझेंगे और जानेंगे कि 10% आरक्षण जो है, क्या पहले भी ऐसी कोई बात हुई है सवर्णों को आरक्षण देने की, और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, 10% जो आरक्षण है इससे संबंधित सभी तथ्यों को इस वीडियो में समाहित किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि 10% जो आरक्षण दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 10% आरक्षण की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है 10%। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है इसके लिए एक दिन बढ़ाई गई है, यानी कि 8 जनवरी को लोकसभा में और 9 जनवरी को जो है राज्यसभा में बिल पेश किया गया और पारित किया गया। तो आप ये समझ लीजिए, एक पॉइंट ये भी बन रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए इसके लिए बढ़ाई गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। कभी कभी पूछ लेता है किस मंत्री ने बिल पेश किया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता, तो आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में बिल पेश किया। 8 जनवरी को लोकसभा में और 9 जनवरी को राज्यसभा में बिल पेश होकर के पारित हुआ है। अब देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 124वां संविधान संशोधन, ये संख्या की दृष्टि से था, यानी कि संख्या की दृष्टि से अब तक जो है इसको मिला करके 124 संविधान संशोधन लाए गए हैं, सदन में पेश किए गए हैं। उनमें से पारित होने की दृष्टि से यह 103वां संविधान संशोधन था। 124 और 103 में फर्क समझ लीजिएगा। 124वां संविधान संशोधन, 124 पेश किए गए हैं लोकसभा में, और पारित कितने हुए हैं? 103 पारित हुए हैं। ये याद रखिएगा, ये 103वां ऐसा संशोधन था जो पारित हुआ है, पारित होने की दृष्टि से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो है आरक्षण के लिए, आर्थिक पिछड़ेपन पर आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो आरक्षण की बात करते हैं, उनको भी समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में जो है दो बातें की गई हैं, एक सामाजिक पिछड़ेपन की और दूसरे शैक्षणिक पिछड़ेपन की, यानी कि सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए आरक्षण की बात की गई है। दूसरा है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में आरक्षण, यह जो है अनुच्छेद 16 ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो संविधान संशोधन हुआ है इसको आप आगे की वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कहाँ जो है संविधान किस खंड में जोड़ा गया, कोई अनुच्छेद बनाया गया या नहीं बनाया गया। तो ये दोनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 और 16 दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संविधान संशोधन की दृष्टि से। अब बात करते हैं कुछ और अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद जो 330 है ये लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो 2 सांसद होते हैं उनके लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन के लिए। और अनुच्छेद 332 बात करता है विधानसभा में SC/ST, यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करता है। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 333 है वो विधानसभा में एंग्लो इंडियन, जो कि एक होता है, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की बात करता है।
अब ये 124वां जो संविधान संशोधन है, 124वां यानी कि संख्या की दृष्टि से, 103वां यानी कि पारित होने की दृष्टि से, ठीक है। अब अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद जो 16 है, उसमें एक नया खंड जोड़ दिया जाएगा, जुड़ गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में पहले से 5 खंड थे, अब एक नया खंड जुड़ेगा। अनुच्छेद 16 में पहले से 5 खंड थे, अब एक नया खंड जुड़ेगा, और नए खंड में जो बात की जाएगी वो आर्थिक पिछड़ेपन की बात की जाएगी दोनों में। यानी कि अनुच्छेद 15 में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की गई है, अब आर्थिक पिछड़ेपन की भी बात की जाएगी, जिससे जो है सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो कि बात करता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण, तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, अब अनुच्छेद 16 में एक खंड और जुड़ गया है, जिसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। सवर्णों को 10% जो आरक्षण दिया गया है, उसके लिए नए शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। यही जो है ये 124वां या 103वां संविधान संशोधन है जो बिल पेश किया गया, उसमें ये चीज़ रखी गई है। और आर्थिक पिछड़ापन जो शब्द है, इसको आधार बनाया है अनुच्छेद 46 में उल्लिखित आर्थिक अन्याय को। अब मैं बताता हूँ आपको, ये शब्द जो जोड़ा गया, इसको आधार कहाँ पे बनाया गया, उसके लिए आपको अनुच्छेद 46 को समझना होगा। अनुच्छेद 46 में जो लिखिए, अनुच्छेद 46 जो है ये नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है, ये याद रखिएगा। और इसका भी उल्लेख इसी विधेयक में, इसी बिल में किया गया है, अनुच्छेद 46 का। क्यों किया गया है समझिएगा। सरकार, इसमें 2 बातें कही गई। सरकार का दायित्व है कि वह SC ST के कल्याण के लिए कार्य करे, और आर्थिक अन्याय की स्थिति में SC ST की रक्षा का काम करे। अब यहाँ पे जो शब्द उल्लेखित है, आर्थिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, इसी को आधार बना करके जो है आर्थिक पिछड़ेपन शब्द को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो आर्थिक अन्याय शब्द जो कि अनुच्छेद 46 में है, इसी को आधार बना के आर्थिक पिछड़ेपन शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम 2 बातें जान गए कि अनुच्छेद 15 और 16 में एक एक खंड जोड़ दिया गया है, और इसमें क्या जोड़ा गया, आर्थिक पिछड़ेपन शब्द को जोड़ा गया है। और इस बात को इसमें उल्लेखित नहीं किया गया है कि इसकी, जब ये विधेयक पेश किया गया तो इसमें ये नहीं बताया गया कि क्या सीमा होगी, क्या होगी, ये राज्य और केंद्र सरकारों पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब समझते हैं क्या पहले कभी ऐसा सवर्णों के लिए आरक्षण की बात की गई है। जी हाँ, 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। इन्होंने एक बिल लेके आए थे सवर्णों को आरक्षण देने के लिए, फॉरवर्ड कोटा बिल 1992 में। और इस बिल को जो पेशे से वकील थी इंदिरा साहनी, उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तब केस क्या हुआ था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, जिसे हम मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ, जब फैसला आया 16 नवंबर 1992 को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। क्यों रद्द किया था, क्योंकि किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं किया गया था। शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन शब्द का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। इस वजह से जो है ये रद्द कर दिया गया था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% निर्धारित है, और इससे हटकर के 50% से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि विशेष परिस्थितियों में जो है 50% की सीमा, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, मेंशन किया था इसको। तमिलनाडु इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ पर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 69% है।
तो दोस्तों ये इंदिरा साहनी भारत बनाम संघ जो केस था, इसको संक्षेप में जो है आप समझ गए होंगे कि आर्थिक पिछड़ापन शब्द ना होने के कारण, कोई संविधान में संशोधन ना होने के कारण फॉरवर्ड कोटा बिल जो पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे वो रद्द कर दिया गया था। अब चलिए जान लेते हैं विधेयक के बारे में कौन कौन सी चीज़ें इसमें कही गई हैं। अब अगर हम बात करें आरक्षण को, तो एससी को जो आरक्षण दिया गया है वो 15% दिया गया है, एसटी को दिया गया है 7.5%, ओबीसी को दिया गया है 27%। टोटल अगर करें तो ये हो जाता है 49.5% आरक्षण। और अगर इसमें हम जो 124वां संविधान संशोधन हुआ है, 103वां पारित होने की दृष्टि से जो हुआ है, उसमें 10% आरक्षण की व्यवस्था सवर्णों के लिए की गई है। अगर हम 10% इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 59.5%, यानी कि 50% की सीमा को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इस विधेयक की, तो इस विधेयक में तो ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विधेयक जब पारित होने के बाद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर से इसको जो है निर्धारित कर सकती हैं। फिलहाल जो निर्धारण है वो इस प्रकार है: 8 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए सवर्णों की, 8 लाख या 8 लाख से कम, 5 एकड़ जमीन और 1000 स्क्वायर फीट का घर। ये 3 बातें कही गई हैं। इनको जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया है, यानी कि ये 3 चीज़ों के अंतर्गत जो लोग आते हैं, 8 लाख वार्षिक आय, 5 एकड़ जमीन और 1000 स्क्वायर फीट का घर, वो आर्थिक पिछड़े माने जाएंगे और उनको जो है 10% सवर्ण आरक्षण दिया जाएगा। ये सवर्णों के लिए जो है ये मानक तय किए गए हैं। अब बात करें अगर वोटिंग की, तो लोकसभा में जब ये विधेयक लाया गया 8 जनवरी को, थावर चंद गहलोत जो कि न्याय और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने जब पेश किया तो इसके पक्ष और विपक्ष में वोटिंग हुई। तो लोकसभा में 323 मत पड़े थे पक्ष में और 3 मत पड़े थे विपक्ष में। राज्यसभा में जब वोटिंग हुई 9 जनवरी को पेश हुआ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए बढ़ाई गई। 165 मत जो है वो पक्ष में पड़े थे और 7 मत जो हैं वो विपक्ष में पड़े थे। तमिलनाडु में 69% आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो 50% की सीमा क्रॉस हो रही है, अगर मान लो मामला ये सुप्रीम कोर्ट जाता है आरक्षण का, तो ये जो है मानक 50% की सीमा जो कि विशेष परिस्थितियों में क्रॉस की जा सकती है, इसमें जो है सरकार तमिलनाडु को जो है पेश कर सकती है और बता सकती है कि विशेष परिस्थितियों में जो है आरक्षण लागू करने की जो व्यवस्था है उसमें 10% बढ़ा करके 59.5% कर दिया गया है। लेकिन चुनौती देने वाले जो है इसको चुनौती भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और जिक्र करना चाहूँगा, गुजरात ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सवर्ण आरक्षण को सबसे पहले लागू किया है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। इसमें कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा में, आगे आने वाली परीक्षाओं में, जो 2019 के लास्ट तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें पूछा जा सकता है। तो गुजरात, आपको याद रखना, गुजरात ऐसा पहला राज्य बना है जिसने जो है सवर्ण आरक्षण को सबसे पहले लागू कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप आसानी से 10% आरक्षण की व्यवस्था को समझ गए होंगे और जो इसमें मेन पॉइंट हैं, अनुच्छेद हैं, उनको भी आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है सवर्ण आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है कि या फिर नहीं जाता है, या इस पे कोई निर्णय आता है, या इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है। फिलहाल जो विधेयक ये पूरी तरीके से पारित हो चुका है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी मैं ऐसे टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा जिसे आप आसानी से समझ सकें।